जेएमएम का दावा 55%। एयरक्राफ्ट बीजेपी ने किए बुक। हेलीकॉप्टर मिलने में हो रही परेशानी, 2 हेलीकॉप्टर 1 महीने के लिए बुक करना चाहती पार्टी। 55% एयरक्राफ्ट या फ्लाइंग मशीन भाजपा के द्वारा आरक्षित कर ली गई है। इलेक्टोरल बॉन्ड में भी इसी प्रतिशत से थोड़ा ज्यादा अकेले भाजपा को मिला, फिर समानता कहां? फोन पर हुई बातचीत में सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि हम 2 हेलीकॉप्टर रखना चाहते हैं। हमने इसके लिए एजेंसी से बात की है, कोटेशन भी मंगाया है, लेकिन हमें अब तक सिर्फ यही जवाब मिला है कि हम उपलब्ध हैं या नहीं है, दिख रहे हैं। जेएमएम 2 हेलीकॉप्टर के लिए कर रही है प्रयास। क्या चुनाव के मद्देनजर कीमत बढ़ी है? इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कीमत में 20 से 25% की बढ़ोतरी है। हमारा प्रयास कि हम एक डबल इंजन का हेलीकॉप्टर सीएम के मूवमेंट के लिए चुनाव के दौरान रखें और एक हेलीकॉप्टर स्टार प्रचारकों के लिए हम 1 महीने तक इसे रखेंगे, लेकिन अब तक इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। लोकसभा चुनाव के लिए बड़ी और क्षेत्रीय पार्टियां हेलीकॉप्टर का ज्यादा इस्तेमाल करती हैं। पीटीआई की एक रिपोर्ट बताती है कि हेलीकॉप्टर की मांग में पिछले आम चुनाव के मुकाबले 40% तक बढ़ोतरी होने की संभावना है। लोकसभा चुनाव 2024, चंद्र प्रकाश चौधरी गिरिडीह से आईएसयू के उम्मीदवार घोषित। चंद्र प्रकाश चौधरी गिरिडीह से आईएसयू के लोकसभा उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। आईएसयू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की। लोकसभा प्रत्याशी के नाम पर मोहर को लेकर आईएसयू पार्टी संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई गई थी। इसमें चंद्र प्रकाश चौधरी के नाम पर मोहर लगी। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए एनडीए के घटक दल आईएसयू के खाते में गिरिडीह सीट आई है, जबकि बीजेपी के खाते में 13 लोकसभा सीट हैं। इन सभी सीटों पर एक प्रत्याशी की घोषणा पहले ही हो चुकी है। आपको मालूम हो कि झारखंड में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं। इनमें 13 लोकसभा सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेंगी। इन सभी सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है। गुरुवार को बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी दी कि गिरिडीह सीट गठबंधन के तहत आईएसयू पार्टी के खाते में गई है। शुक्रवार को आईएसयू पार्टी के प्रमुख सुदेश कुमार महतो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गिरिडीह से लोकसभा उम्मीदवार चंद्र प्रकाश चौधरी के नाम की घोषणा की। गोड्डा सीट को लेकर आपस में भिड़े कांग्रेस विधायक। इरफान बोले दीपिका पांडे की छवि खराब होने से हार तय। निशिकांत ने कहा कांग्रेस हताश। गोड्डा लोकसभा सीट पर भाजपा ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। निशिकांत दुबे चौथी बार गोड्डा से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इस सीट पर कांग्रेस ने अब तक उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार कौन होगा, इसको लेकर जारी अटकलों के बीच कांग्रेस विधायक आपस में ही लड़ रहे हैं। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी की एक चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस चिट्ठी में महागमा से कांग्रेस की विधायक दीपिका पांडे सिंह पर गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। उनकी छवि को खराब भी बताया गया है। गोड्डा समेत संथाल की तीनों सीटों के लिए आखिरी चरण 1 जून को चुनाव होना है। गोड्डा लोकसभा सीट के कांग्रेस में ही 3 दावेदार हैं। इरफान अंसारी अपने पिता फुरकान अंसारी के लिए सीट पर अपना दावा ठोक रहे हैं। प्रदीप यादव भी रेस में, वहीं महागमा विधायक दीपिका पांडे सिंह भी सीट की प्रबल दावेदार हैं। ऐसे में इरफान अंसारी ने झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि इस सीट से दीपिका पांडे कभी चुनाव नहीं जीत सकेंगी। लुल्लू महतो ने कहा गरीब और किसान का बेटा हूँ, इनके हक के लिए हमेशा आवाज उठाता रहूंगा। बोकारो विधायक के नेतृत्व में बोकारो विधायक आवास पर धनबाद लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी ढुल्लू महतो का स्वागत और अभिनंदन कार्यक्रम किया गया। इस दौरान प्रत्याशी ढुल्लू महतो ने कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व प्रदेश नेतृत्व को आभार व्यक्त करता हूं और मुझे इस काबिल समझा कि क्षेत्र की समस्याओं को सदन तक उठा सकूं। गरीब किसान का बेटा हूं जो हक के लिए आवाज उठाने का काम करता रहेगा। गाँव हो या शहर, सबकी आवाज बनकर विरोधियों से लड़ा हूँ। तब हमें विधायक के बाद पार्टी ने सांसद के लिए प्रत्याशी बनाया है। भाजपा का हर कार्यकर्ता ढुल्लू महतो है जो गरीबों की मदद के लिए तत्पर है। संघर्ष ही हमारी पार्टी की पहचान है। 2 सीटों से आई 303 सीट पर बिना संघर्ष के मुनासिब नहीं है। विधायक बिरंची नारायण ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव बोकारो विधानसभा से ऐतिहासिक भूमिका रहेगी। इस बार 2 लाख से अधिक मत बोकारो की जनता भाजपा को देगी। जमशेदपुर सीट कुर्मी नेताओं को टिकट देती राजनीतिक पार्टियां। 1984 की जीत के बाद आज तक नहीं हुई कांग्रेस की वापसी। झामू और भाजपा का दबदबा कायम। राजनीतिक पार्टियां जमशेदपुर लोकसभा सीट पर ज्यादातर कुर्मी नेताओं को टिकट देती रही हैं। अभी तक 9 बार झामू और भाजपा को टिकट पर कुर्मी नेता चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें 8 बार जीते हैं। 1984 में पहली बार झामू ने शैलेंद्र महतो को टिकट दिया था, लेकिन वे इंदिरा गांधी की हत्या से उपजी सहानुभूति लहर में कांग्रेस के उम्मीदवार गोपेश्वर से हार गए थे। 1989 के चुनाव में झामू ने फिर शैलेंद्र महतो को उतारा। इस बार वे कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष रहे चंदन बागची को हराकर पहली बार लोकसभा पहुंचे। इसे देखते हुए भाजपा 3 लोकसभा चुनाव से लगातार कुर्मी प्रत्याशी उतार रही है। गैर कुर्मी प्रत्याशियों में 2019 में झामू ने वर्तमान सीएम चंपई सोरेन और 2014 में टाटा स्टील के अधिकारी रहे निरू मोहंती को टिकट दिया था, पर दोनों की हार हुई थी। लातेहार में वाहन चेकिंग के दौरान 21,95,000 कैश बरामद। लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल का अंदेशा, आयकर विभाग को दी गई जानकारी। वाहन चेकिंग के दौरान लातेहार पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एक वाहन से करीब 22 लाख रुपए कैश बरामद किया है। ये पैसे किसके, कहां से लाया जा रहा था और कहां भेजा जा रहा था, पुलिस इसकी पड़ताल कर रही है।
लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान तेज कर दिया है। अंतर जिला वाहन चेकिंग के दौरान काले रंग के टाटा नेक्सन से लगभग 22 लाख रुपए बरामद हुए हैं। बालूमाथ एसडीपीओ आशुतोष सत्यम ने बताया कि लोकसभा चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और भावमुक्त संपन्न कराने को लेकर आदर्श आचार संहिता लगने के साथ ही थाना क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर अंतर जिला वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान आगे भी इसी तरह से जारी रहेगा। बगैर एनओसी के काट दिए पेड़, 26 करोड़ की लागत से बन रहा है नवाड़ी भेंडरो गोमो सड़क, वन विभाग का गंभीर आरोप। बोकारो जिला के डुमरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नावाडी पीडब्ल्यूडी सड़क से भेंडरा होते हुए गोमो तक 21 किलोमीटर सड़क का निर्माण पीडब्ल्यूडी द्वारा 26 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है, जिसमें ठेकेदार ने जेसीबी से अब तक 1 दर्जन से ज्यादा पेड़ मंगरदाह, सहरिया और आदि स्थानों में फॉरेस्ट विभाग से बगैर एनओसी लिए जेसीबी मशीन से गिरा दिया गया। इस संबंध में नावाडी के फॉरेस्टर अक्षय मुंडा ने कहा कि वन विभाग से कोई अनुमति नहीं ली गई और न ही एनओसी ली गई है। अगर एनओसी लेता तो हम लोग जांच में जाते। जमीन फॉरेस्ट विभाग का नहीं है, लेकिन पेड़ काटने का अनुमति लेना चाहिए था। कहा कि जो ही जांच करें तो मंत्री की ओर से फोन आ जाएगा, फिर भी ठेकेदार से कहेंगे कि वो एनओसी ले ले। रांची में लाठी से महिला की पिटाई, जूतों के माला पहनाई, चोरी के आरोप में पंचायत ने दी सजा, एसएसपी ने दिए जांच के आदेश। रांची में एक महिला को भारी पंचायत में लोगों के सामने लाठी से पीटा गया। पिटाई का वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक शख्स महिला के हाथ पकड़े हुए जबकि दूसरा उसे पीट रहा है। महिला पर चोरी का आरोप था। मामला राजधानी के कांके के सुकुरहुट्टू गांव का है। महिला की सिर्फ पिटाई ही नहीं, उसे जूतों की माला पहनाकर पूरे गाँव में घुमाया गया। मामला जब एसएसपी चंदन सिन्हा तक पहुंचे तो इस पर कार्रवाई के आदेश भी दिए गए। पीड़ित महिला का बयान दर्ज किया गया, लेकिन इस मामले में अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि महिला की पिटाई 25 मार्च को की गई थी, लेकिन यह मामला तब सामने आया जब एसएसपी चंदन सिन्हा ने इस पर जांच के आदेश दिए। इस मामले में अब तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। चतरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2.5 करोड़ की अफीम के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। चतरा पुलिस ने 2.5 करोड़ की अफीम और 5 लाख के हीरोइन के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर गिद्धौर थाना क्षेत्र के निवासी हैं। दोनों की पहचान ललन दंगी और राजेंद्र दंगी के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों के पास से 44 किलो 895 ग्राम अफीम, 25 ग्राम हीरोइन के अलावा मारुति सुजुकी अल्टो की कार और स्कूटी जब्त किया है। यह जानकारी एसपी विकास कुमार पांडे ने समाहर नाले स्थित अपने कार्यालय कक्ष में शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सिमरिया एसडीपीओ अजय कुमार केसरी के नेतृत्व में वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा था। इस दौरान अंतर जिला चेकनाका बलबल के पास गुप्त सूचना के आधार पर एक व्यक्ति को पकड़ा गया। इसके बाद उसकी निशानदेही पर गिद्धौर थाना क्षेत्र के पांडे टोला निवासी राजेंद्र दांगी के घर से अफीम व हीरोइन जब्त किया गया। फरार नक्सली गिरफ्तार, गिरिडीह पुलिस ने फिरौती मांगने के आरोप में पकड़ा, जमुई पुलिस को सौंपा। गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा के निर्देश पर बेंगावत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बिहार में रंगदारी के मामले में फरार 4 नक्सली को गिरिडीह के बेंगावत पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बेंगाबाद पुलिस ने गुरुवार को लूपी गांव में छापेमारी कर उसे दबोचा है। बताया जा रहा है कि चकाई थाना कांड संख्या 218/2022 के फरार 4 अभियुक्त और नक्सली मूसन दास उर्फ महेंद्र दास को पुलिस ने गिरफ्तार कर उसे चकाई पुलिस को सौंप दिया है। बेंगाबाद थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह छापेमारी अभियान का नेतृत्व कर रहे थे। झारखंड में कल से बदलेगा मौसम, 23 और 31 मार्च को बारिश वज्रपात का येलो अलर्ट, तेज हवा भी चल सकती है। झारखंड में शुक्रवार से एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। राज्य में साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में अगले 2 दिन आंधी, बारिश और वज्रपात की संभावना है। 30 और 31 मार्च को राज्य के अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। इसके अलावा 30 और 31 मार्च को पूरे राज्य में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान वज्रपात की भी संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पूर्व असम और आसपास के क्षेत्र में साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक्टिव है। उत्तरी कर्नाटक से विदर्भ तक मौसम में बदलाव है। कल से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र पर भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने वाला है। साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी में भी लो प्रेशर की संभावना दिख रही है। यही वजह है कि मौसम में बदलाव फिर होगा। फरार नक्सली गिरफ्तार, गिरिडीह पुलिस ने फिरौती मांगने के आरोप में पकड़ा, जमुई पुलिस को सौंपा। गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा के निर्देश पर बेंगावत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बिहार में रंगदारी के मामले में फरार 4 नक्सली को गिरिडीह के बेंगावत पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बेंगाबाद पुलिस ने गुरुवार को लूपी गांव में छापेमारी कर उसे दबोचा है। बताया जा रहा है कि चकाई थाना कांड संख्या 218/2022 के फरार 4 अभियुक्त और नक्सली मूसन दास उर्फ महेंद्र दास को पुलिस ने गिरफ्तार कर उसे चकाई पुलिस को सौंप दिया है। बेंगाबाद थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह छापेमारी अभियान का नेतृत्व कर रहे थे।